अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर खालिद है। मैं इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में एज अ पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट वर्क कर रहा हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि मेरा इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आम लोगों के अंदर उनकी सेहत के बारे में आगाही और शऊर पैदा कर सकूँ। और अगर उनके जहन में कोई सवालात हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं उनको उनके सवालों का जवाब दे सकूँ। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पेन किलर्स, यानी कि दर्द की दवाइयाँ। दर्द की दवाइयों के बारे में जानना क्यों लाजमी है, लोग इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और इनके गलत इस्तेमाल करने की वजह से कौन कौन सी पेचीदगियाँ जन्म ले लेती हैं और ये किस हद तक लिथल हो सकते हैं। इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो कि पेन किलर्स जो है वो कैसे डेंजरस हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, पेन किलर्स की जो है वो सिर्फ एक किस्म नहीं है, इसकी बहुत सारी अक़सामात हैं, जिनमें जो है एस्पिरिन भी है और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। इसके अलावा जो है पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन के नाम से जो आती है, और ओपियाइड्स जो हैं वो एनाल्जेसिक्स हैं, और गाबापेंटिन इसके अलावा जो है जो न्यूरोपैथिक पेन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये मल्टीपल टाइप्स हैं, इनके बारे में जानना आप लोगों के लिए इतना अहम नहीं है जितना इसके इस्तेमाल के बारे में जानना और इसके डेंजरस इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना लाजमी है। सबसे पहले तो पेन किलर्स के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि ये पेन को है वो दूर करते हैं, दे कैन फिक्स पेन। तो ये एक मिसकंसेप्ट है, दे कैन नॉट फिक्स पेन, रेदर दे टेम्परेरीली लीव यू फ्रॉम पेन। तो पेन इज़ अ साइन जो आपको बताता है कि यहाँ पे ये मसला हो रहा है, आप कुछ कीजिए। तो पेन ना हो तो आप वो जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आग लगी हुई है और आपका हाथ आग के ऊपर आ गया है और आपका हाथ जल ही जा रहा है और आपको पेन ही नहीं हो रहा, तो इस तरह तो आपका आपका पूरा जिस्म जो है वो जल जाएगा। और पेन किलर्स जो है इसको फिक्स कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेन किलर्स इसको सिर्फ एक वक्ती आर्जी तौर पे इसको दूर कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो जड़ है वो कुछ और होती है पेन की, तो उसको दूर करना लाजमी होता है। रैदर टू कीप ऑन यूजिंग रिपीटेडली पेन किलर्स, बार बार पेन किलर्स का इस्तेमाल करना कि भाई पेन बस दबा रहे, हालांकि उसकी वजह कुछ और होती है, उस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन है। दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि इससे आदत नहीं होती। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। पेन किलर्स की आदत हो जाती है, एक वक्त ऐसा आता है कि आप पेन किलर्स के बगैर रह ही नहीं सकते। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्ट है कि अगर आपको एक गोली से आराम नहीं आया, दो से नहीं आया, तो उसकी 3 से 4 गोलियां लेके आप अपना दर्द कम कर सकते हैं। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर आपको एक गोली से आराम नहीं आया, जो कि इसकी खुराक है, जो कि इसकी डोज है, अगर उससे आराम नहीं आया तो फिर आप चाहे 10 गोलियां भी ले लेंगे तो उससे आराम नहीं आएगा। रैदर वो 10 गोलियां लेने की वजह से आपके अंदर कहीं और पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो ये मिसकंसेप्शन तो पहले दूर कर लेंगे, ये पेन दूर नहीं करता, और लोगों का ये कंसेप्ट है कि इससे आदत नहीं होती, आदत हो जाती है। और तीसरी बात ये कि डोज बढ़ाने से, यानी कि मल्टीपल टैबलेट्स लेने से पेन रिलीव हो जाएगा, ये एक बहुत ही एक जाहिलाना बात है। अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि पेन किलर्स खाने से शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स में जो है, सबसे पहले वॉमिटिंग है, नोज़िया है, डायरिया है, गैस्ट्रिक अपसेट है, यानी कि मतली का आना, दस्त का लग जाना, और जो है बदहज़मी का हो जाना, पेट में दर्द होना। इसके अलावा डिज़ीनेस है, यानी कि चक्कर आना। ये सारे जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत सारी ड्रग्स के साथ कॉमन होते हैं। तो पेन किलर्स के साथ भी सब द टॉप ऑफ द लिस्ट ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कॉमन है, जो कि स्पेसिफ़िकली जो साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी भी पेन किलर्स के साथ हो सकते हैं, अब मैं आप लोगों को वो बतलाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्पिरिन की। डिस्पिरिन के नाम से जो गोली आती है उसके अंदर एस्पिरिन होती है। एस्पिरिन कैसे डेंजरस हो सकती है? एस्पिरिन से खाने से एक तो सबसे पहले हेडेक होता है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको सर दर्द करवा सकती है अगर आपने बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में डिस्पिरिन इस्तेमाल कर ली है। और दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर्स बना सकती है, आपके मैदे के अंदर जो है वो ज़ख़म बना सकती है, और उनसे जो है वो खून रिसना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से फिर आपको खून की उल्टियाँ भी लग सकती हैं। एंड अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू एनीमिया, यानी कि आपके अंदर खून की कमी पैदा हो जाती है।
तो इस ये डिस्प्रिन ज़्यादा लेने से, बार बार लेने से जो है कितना जो है आपका नुकसान हो सकता है, ये अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। पैरासीटामोल के नाम से, पैनाडोल के नाम से जो गोली आती है जिसके अंदर एसिटामिनोफेन होता है, उसका क्या नुकसान हो सकता है। अगरचे ये थोड़ी सी मिकदार में कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर इसकी बहुत ज़्यादा डोज, बहुत ज़्यादा मिकदार जो कि टॉक्सिक हो सकती है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 या 30 गोलियां खा ली जाएं और वो एक दिन के अंदर अंदर खा ली जाएं, तो वो डेंजरस हो सकती है। और वो डेंजरस कैसे हो सकती है। एसिटामिनोफेन बेसिकली कॉज करती है हिपैटोटॉक्सिसिटी, यानी कि आपके जिगर के अंदर जो है वो पेचीदगियाँ पैदा कर देती है। तो एसिटामिनोफेन जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में लेने में आपको ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा जो एनसेड हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट जो डेंजरस हैं वो हैं एनसेड्स। एनसेड जो हैं वो नेफ्रोपैथी करवा सकते हैं। एनाल्जेसिक यूज़, क्रोनिक एनाल्जेसिक यूज़, बहुत कई महीनों से रोज़ाना सुबह शाम, दोपहर शाम जो है दर्द की दवाइयाँ, और वो भी एनसेड के नाम, जिसमें डिक्लोफेनिक सोडियम आ जाती है, केफ्लाम के नाम से आती है, ब्रोफिन के नाम से आती है। ये सारी गोलियाँ इस क्लास ऑफ ड्रग्स के अंदर आ जाती हैं। अगर आप ये मल्टीपल जो है ड्रग्स जो है आप यूज़ करेंगे और फॉर अ लॉन्ग टाइम, कई महीनों तक इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके गुर्दे फेल करवा सकती है और इवन के ये आपको डायलिसिस तक भी लेके जा सकती है। तो ये इस हद तक डेंजरस हो सकती है। इसके अलावा जो पेन किलर्स के जो एक और क्लास है वो है ओपियाइड्स। ओपियाइड्स एनाल्जेसिक जो हैं वो बेसिकली सिगेटिव्स होती हैं। वो आपके मूड को डिप्रेस कर देते हैं, डिप्रेशन कॉज जो है वो कर देते हैं। एक वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट, जो लिथल साइड इफ़ेक्ट है, वो डिप्रेशन है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकती है ओपियाइड यूज़ से। और जो सबसे जो डेंजरस, जो लाइफ थ्रेटनिंग और जिसके लिए रिहेबिलिटेशन भी रिक्वायर्ड होती है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, वो है एडिक्शन। एडिक्शन हो जाती है ओपियाइड्स की। पहले वो ओरल यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है वो इंट्रावीनस यानी कि रगों के अंदर लगाना शुरू कर देते हैं, और रगों के अंदर लगाए बगैर उनको सुकून नहीं आता, उनको भूख नहीं लगती, उनको जो है नींद नहीं आती। तो ये ओपियाइड्स जो है वो जानलेवा हो सकते हैं। एक किस्म की जो है वो ज़िंदा लाश इंसान को बना देते हैं कि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। जैसे नशा जो है, नशे जो है वो नशे के बगैर नहीं रह सकता, ऐसे ही ओपियाइड्स भी जो हैं वो लीथल हो सकते हैं। अब तक मैंने आप लोगों को जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, ये थे शॉर्ट टर्म यूज़ के साथ। इसके अलावा लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन हो सकते हैं दर्द की दवाई इस्तेमाल करने की वजह से, उसमें जो है डिप्रेशन जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि इंसान के जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं, बात समझने के, बात करने के, या इसके अलावा रोज़मर्रा जो रूटीन के जो काम करने के जो हैं, और इसके अलावा कन्वर्सेशन एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये दिमागी जो है अमराज भी जन्म ले जाते हैं। इसके अलावा जो एक लॉन्ग टर्म पेन किलर्स यूज़ के साथ जो एक इफ़ेक्ट है वो ये है कि पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जो उसकी जो दर्द होने की जो सलाहियत, उसको बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। और जैसे उसको दर्द होता है तो वो फ़ौरन जो उसकी एडिक्शन होती है, जो जिस पे वो डिपेंडेंट होता है, तो वो उसकी तरफ भागता है और पेन किलर फ़ौरन यूज़ कर लेता है। तो उसके अंदर बर्दाश्त का जो मादा है वो ख़त्म हो जाता है विद टाइम। और लास्ट में यही है कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल एडिक्शन हो जाती है। लास्ट में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। करने वाले जो काम है वो मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। अब आप एक नॉर्मल पर्सन हैं या आप एक डिजीज़ पर्सन हैं, आप बीमार आदमी हैं। अगर आप बीमार आदमी हैं तो आपने अपने रिस्क फैक्टर्स ढूंढने हैं। आपने कौन सा पेन किलर इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना। अपने जो मुआलिज हैं उनसे मशवरा कीजिए, फिजिशियन के पास जाइए, उनसे पूछिए क्या मैं ये पेन किलर यूज़ कर सकता हूँ, ये किस सेफ़ फॉर मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शुगर वाला मरीज़ है या एक जिगर वाला मरीज़ है, वो कौन कौन सी पेन किलर इस्तेमाल कर सकता है, या गुर्दों के किसको बीमारी लाहक है किसी को, तो वो कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सकता है, या कोई हामिला खातून है वो कौन कौन से पेन किलर यूज़ कर सकती है। तो ये भी आप लोगों ने अपने मुआलिज से मशवरा करना है और पूछना है। इसके अलावा जितनी दवाई जिस मिक़दार में आपको जो है वो डोज़ दी जाए या उसको प्रेस्क्राइब किया जाए आपको, उतनी ही डोज़ में आप उसको लें। अपनी मर्ज़ी से उसमें रद्द-बदल ना करें, ना ही उसको पहले बंद करें, ना ही उसको लंबा करें। डॉक्टर के मशवरे से जो है वो बंद किया जाए या स्टार्ट की जाए या उसको प्रोलॉन्ग किया जाए। तो फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन,
आइडेंटिफाई योर रिस्क, ऑलवेज आइडेंटिफाई जो है योर रिस्क बिफोर यूजिंग एनी मेडिकेशन, नॉट जस्ट पेन किलर। बिफोर यूजिंग एनी मेडिकेशन जो है आप अपने मौलिक से मशवरा कीजिए, अपने रिस्क फैक्टर्स को जानिए, जिस मकदार में जैसे एडवाइस कीजिए वैसे ही उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लिथल हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस तरह की मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले वक्तों में मैं जिस वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ वो मेरी जो वीडियो है वो ये होगी कि गुर्दे वाले मरीज़ कौन सा पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बतलाऊँगा कि हामिला ख़वातीन के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ सेफ़ हैं। एंटीबायोटिक्स का जो है वो तो बहुत लंबी एक वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं पेन किलर्स के बारे में आप लोगों को लाजमी बतला दूंगा। और इसके साथ ये भी बतलाऊंगा कि जिगर वाले मरीज़ जो है वो कौन सा पेन किलर्स या कौन सी दवाइयाँ वो ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते। तो इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।